उसके उन सारे मंसूबों को डांटना शुरू करें और कहिए खुदावन आज तेरी कुदरत से मैं भर कर जाऊंगा। रिबेले शेखेले मेरे हालेलुया। आइए पूरे हाथों को उठाना आपने यीशु के नाम में, दोनों हाथों को उठाना हालेलुया। रबाना शंदेरे मेरे हालेलुया। प्रेज रबाना सखोरा और रबाबा बेला शंदोरा और इशारा बाबा बाबा बेला शंदोरा। पकड़ कर होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में पाते हैं रोगी शिफा। खुदावन की हजूरी खुदावन की हजूरी में मसकी ममूरी में खुदावन की हजूरी में मसकी ममूरी होते हैं कैदी रिहा। खुदावन की हजूरी में। खुदावन आज रात हम तेरे दिए हुए इख्तियार से तेरे आसमान को खोलते हैं। वो आसमान जो तेरे कुदरत जलाल तेरी बुजुर्गी को जाहिर करता है। और रवाना शक्र रवे के हालेलुया। रेबेरे शन्ना रवाला सके हालेलुया। आइए पूरे हाथों को उठाकर ताली बजाकर मिलकर गाएंगे यीशु के नाम में। होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में। कहिए होते हैं कैदी रिहा खुदावन की हजूरी में। पाते हैं रोगी शिफा खुदावन की हजूरी में। ताली बजा के
आपका ईमान है कि खुदा की हजूरी के समक्ष से जुए और बंधन आजाद होते हैं। हालेलुया। सुनिए, कितने लोगों के दोनों हाथ हैं? आइए पूरे हाथ उठाएंगे हम यीशु के नाम में। आइए जितनी बहनों के हाथ नीचे हैं, आइए दोनों हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। पूरे हाथों को उठाएंगे, दूसरे हाथ को भी। हालेलुया। आपके आगे कोई बैठा है जिसका हाथ नीचे है, आप उसका हाथ उठा सकते हैं। आइए दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर कहेंगे
स्वाद भी बहुत साफ करने की कोशिश करता है। हालेलुया। आइए दोनों हाथ को उठाकर दुआ करनी शुरू करेंगे। हालेलुया रबाना शंदरे हालेलुया रेसरे हालेलुया रबाना शुक्र दोनों हाथ को उठाकर दुआ करनी शुरू कीजिएगा। आइए जो लफ्ज़ खुदा आपकी जुबान पर लिख रहा है ईमान के साथ उसको बोल दें। रबाना शंदरे रबाना शेकरे मेरे हालेलुया ऋषा राजा रबाना की मेजर हालेलुया रबाना शंदरे रबाना शेकरे मेरे हालेलुया रबाना शेकरे मेरे हालेलुया और राजा रबाना हालेलुया। आइए दुआ करते जाएंगे खुदा की हज़ूरी में। राजा रबाना शकला रबाना स्वारो ऋषा रबाना शकला रबाना हालेलुया और ऋषा राजा रबाना स्वारो ऋषा रबाना हालेलुया और रबाना शेकरे मेरे और रबाना आइए सभी का जुबान में दुआ करेंगे हम। राजा रबाना शेकरे नदियाँ जारी कर बादलों की नदियाँ जारी कर नवाइक कम तू कर एक कर्म तू कर नवाइक कर्म तू कर पाक रोकी नदियाँ जारी कर। हालेलुया हालेलुया। आइए दोनों हाथ उठाकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया रज़ा रबाना शोर और रबाना हो रे बेकेरे मेरे शंकर। आइए ताली बजाकर मिलकर कहेंगे बादलों की नदियाँ जारी कर बादलों की नदियाँ जारी कर नवाइक कर्म तू कर नवाइक कर्म तू कर नवाइक कर्म तू कर नवाइक कर्म तू कर
खुदा की हजूरी, खुदा की सिताइश आपको दुनिया से अलग कर देती है। खुदा का मस्सा, खुदा की प्रस्तिश आपको हकीकत की मशक करवाती है कि आसमानों पर सिर्फ कदूस 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 के नाम से आपने सिताइश करनी है। कितने लोग ईमान से कहते हैं कि वो वक्त आने वाला है जब हम रूह से भर जाएंगे। हालेलुया। आइए आखिरी बार दोनों हाथों को उठाकर मिलकर कहेंगे, इसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, आइए इन हाथों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कीजिएगा। आइए, हाथ उठाना इबादत है। आप हाथ उठाकर कह रहे हैं
कि यीशु मेरे खुदावंद तू ही प्रस्तिश के लायक है। अब पूरे हाथ चुकने ने जिन्या देने हालेलुया। आइए दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर मिलकर के यीशु मसीह के नाम कहेंगे बड़े बड़े पहाड़ भी अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी शुरू करेंगे। हम खुदा की हजूरी में इशारा वाला से खेले मेरे आइए दुआ करके अपने लिए खुदा के कलाम को मांगे। रवाना शब्द है मेरे हालेलुया इशारा जरा बाबा वाला से खेले मेरे ये कलाम जो असर रखता है, कलाम जो ताजगी बख्शता है, कलाम जो कुव्वत बख्शता है, जिंदगियों को सैराब करता है। आइए कहिए खुदावंद जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे ही मेरी रूह खुदावंद तेरे लिए तरसती है। और रवाना शानदार रवाना से खेले आइए आज शाम इकरार करके हम खुदा की हुजूरी में आने के वक्त है कि वो बोले आइए वो अपने जलाल में इस जगह पर उतरा हुआ है। आइए अपना हाथ आसमान की तरफ उठाइए और कहिए तेरा हाथ मेरे ओंदे पारेगा, तेरा हाथ मेरे ओंदे पारेगा। आइए हाथ उठाइए और कहिए ओ धन जिससे बख्श गए सब गुनाह ते तक गए सारे सदा। ओ धन जिससे बख्श गए सब गुनाह ते तक गए आइए खुदा का रूह और खुदा
आपके पोशीदा गुनाहों को भी माफ करने की कुदरत रखता है, आपके जिनसी गुनाहों को भी माफ करने की कुदरत रखता है। आइए वो नौजवान जो जिनसी ख्वाहिशों के शिकार हैं, सोशल मीडिया के शिकार हैं, आइए खुदा की हज़ूरी में दुआ करना शुरू करें। आइए पौलुस रसूल तिमुथियुस से कहता है, अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आइए अपना हाथ उठाइए और खुदा की हज़ूरी में इकरार करना शुरू करें, ताकि खुदावंद मुझे माफ करने की कुदरत रखता है। गुनाह कैसे भी क्यों न हो, वो बर्फ की मानिंद धोकर पाक और साफ कर देता है। आइए इब्लीस के उन डिमोनिक असरात को यीशु के नाम से अपनी जिंदगियों से छिड़कें। आपके गुनाहों का ताल्लुक आपकी गुनाह आलूदा सरिश्ते से है। आइए अपना हाथ आसमान की तरफ उठाइए और देखिए। आइए थोड़ी देर के लिए हम एक दूसरे को भी देखना बंद कर देंगे। आइए सामने स्टेज पर देखना बंद कर दें। आइए कहिए, खुदावंद मैं अपनी नजरें तेरी तरफ लगाता हूँ, लगाती हूँ, और रबाना शब्द रबाना संख्या में हालेलुया। दीने विद्या टीवी मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे ऊपर वारा रहेगा, तेरा हाथ मेरे ऊपर वारा रहेगा। ओ धन जिससे बाँच गए सब गुनाह, टक गए सारे सदा। खुदावंद आज रात हमें इस जिंदगियों के लिए भी शुक्रगुजार करना है। खुदावंद मैं ईमान रखती हूँ कि तेरी हजूरी ने एक एक को टच किया। खुदावंद हम अपने दिलों को पाक करके तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद तेरा पाक रूह इस कदर पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। खुदावंद आज अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब बता कर दे। खुदावंद लफ्जों की जंग करना सिखा, ताकि आज रात खुदावंद कलाम एक एक जिंदगी में असर करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों ने बरकत पाई है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा अपनी बंदी को जवानी के याम में तुलो अर्ज में इस्तेमाल कर रहा है। जो अपनी जवानी दे देते हैं, खुदा उन्हें बादशाही दे देता है। आमीन। आइए जोरदार तालियां खुदा की बंदी के लिए, बाबरकत वर्शिप के लिए। जितनी बरकत पाई है उतनी तालियां नहीं थी। Praise the Lord. Thank you so much बाजी अगेन। शुक्रिया आप सबका। आप दोबारा फिर बाजी को सुन पाएंगे कलाम के बाद, परेशानी वाली बात नहीं है। आइए मेरे साथ निकालिए
जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है, आइए ओपन कीजिए। कितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी कि मैंने आज सरमन देना था, और आपकी दुआओं का जवाब खुदा ने वहां बड़ा काम किया। आइए उस खुदा के लिए जो जलाली है, कमाली है, जमाली है, जोरदार ताली। थोड़ा सा इफेक्ट है। मेरा ईमान है अभी आपने बरकत पाई है, आप बहुत बरकत रिसीव करने जा रहे हैं। आइए ऐसा निकालिए दानियल उसका 3रा बाब। मैं बहुत ही शॉर्ट सरमन दूंगा। और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। अब अगर तुम मुस्तैद रहो कि जिस वक्त, थोड़ा सा इफेक्ट, जिस वक्त कन्ना और नै और सितार और रबाब और बरबत और जगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो उस मूरत के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सिजदा करो तो बेहतर, पर अगर सिजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की भट्टी में डाले जाओगे। कहां डाले जाओगे? आपने गौर से सुना। इस सरमन पर मैंने 1 महीना लगाया तैयार करने का। तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। बादशाह कहता है, और कौन सा माबूद, उसने बड़ी भूल की, तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। सदरक और मिसक और अबदनगो ने बादशाह से अर्ज की कि ए नबूकदनेस्सर, इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख हमारा खुदा, देख गॉड फैमिली का खुदा, जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और ऐ बादशाह, वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा, और नहीं तो, गौर से सुनिए, और नहीं तो वो कहते हैं बादशाह, और छुड़ावे या ना छुड़ावे, वो रहेगा खुदा ही। हालेलुया। और नहीं तो बादशाह, तुझे मालूम हो कि हम तेरे मबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सजदा नहीं करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। ये 3 नौजवान, इनके यहूदी नाम अज़रिया, हननिया और मिसाएल, ये कोई आम लोग नहीं थे। गौर से सुनिएगा, नुक्ता बहुत गौरतलब, सारा कलाम। मेरा ईमान है ये आप कलाम कई बार पढ़कर गुजरे हैं, ये आपने कलाम कई बार पढ़ा है और कई बार पढ़कर गुजरे हैं। आज मेरी दुआ, ये कलाम आपके अंदर से गुजर जाए और आपके तूफान थम जाएंगे, तरीकियां रोशनी में बदल जाएंगी, कमजोरियां
लिखा है इनके बारे, वो अपने बचपन से खूबसूरत, मजबूत और खूबरू थे। वो यहूदा के कबीला के मोजिस खानदानों से ताल्लुक रखते। वो अपनी साथ समझ व फहम और हिकमत के मुश्किल तरीन इम्तिहानात में से गुजर चुके थे। वो बोलने में तेज थे, याद रखिए। इन्हें 3 साल के लिए कस्तियों के पास भेजा गया ताकि उनकी जुबान सीखे, और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मैं में से, कहां से? अपने पीने की मैं में से उनके लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। क्या कर दिया? इसलिए उन्होंने शाही खुराक खाने से क्या किया? इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बादशाह, तेरे लोग शाही खुराक खाएंगे, हम ना तेरी मैं में से मैं पिएंगे, ना तेरी खुराक खाएंगे। हमें सिर्फ ये कर दे हमारे लिए कि हमें साग पात दे, हम सादा रोटी खाएंगे। याद रखिए, जो खुदा के आगे झुकते हैं, हालात उनके आगे झुक जाते हैं। अगर आप नहीं झुकेंगे, आपको हालातों के आगे झुकना है। मगर कलीसिया, खुदा चाहता है तो मेरे सामने झुके, मुश्किलातें तेरे सामने झुक जाएंगे। हालेलुया। और लिखा है, पर जब बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था तो नबूकदनेस्सर के हुजूर में खड़ा होना था और बड़ी दानिशवरी और खर्दमंदी से बादशाह के सवालों का जवाब देना था। कहते उसने, गौर से सुनिए, इनके जो यहूदी नाम थे वो क्या थे? अज़रिया, हननिया और मैसाया। क्या नाम थे? ये यहूदी नाम थे उनके। ये मैं आपको पस मंजर दे रहा हूं। मगर जब उनको बाबल में सैर करके लेकर आए, सबसे पहले बादशाह ने उनके नाम बदले। सबसे पहले क्या हुआ? और उनके नाम मूरत की मुनासबत से थे। किसकी मुनासबत से? वो ये थे, सदरक, मिसक और अबदनगो। क्या नाम थे? अब उनके बाबरी नाम क्या थे? सदरक, मिसक और नबूकदनेस्सर ने एक मूरत बनवाई। नबूकदनेस्सर ने, और लिखा है वो 60 हाथ लंबी और 6 हाथ चौड़ी। सब एक तरफ देखिए, कितने हाथ लंबी? कहते इतनी लंबी मूरत कि दूर से लोग जान पाए, देख पाए कि ये नबूकदनेस्सर ने मूरत बनवाई है। और दानियल दूसरे बाब में नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में उसने देखा, दानियल उसकी ताबीर की कि जो सर है ये बाबल है। जो सर है, कलाम मुश्किल है, जो सर है बाबल है। उसने इस बात को मद्देनजर रखते हुए पूरी मूरत बनवा दी कि ये जो सर है ये मैं हूं, ये बादशाही मेरी है, ये बाबल शहर का बादशाह मैं हूं, जो मुमकिन नहीं था। वो कहता है, ना कोई फारसी ना कोई मादी, किसी की बादशाही नहीं है। बादशाही होगी तो सिर्फ किसकी होगी? मेरी बादशाही होगी। किसकी होगी? किसकी बादशाही होगी? कहते ये 3 नौजवान उस जगह खड़े थे और बादशाह का हुक्म ताकीदी था। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि जो कोई झुककर इस मूरत को सिजदा ना करे वो कहां डाला जाएगा? जल्दी से
तफ्तीश नहीं करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। कैसे जीता रहेगा? ईमान से। उन्होंने क्या बादशाह कहते एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया बाबर शहर में, तोराम के शहर बाबर में एक बड़ी मूरत जब लग गई, सबको बुलाया गया, लाखों लोग वहां जमा थे। कितने लोग जमा थे? लाखों लोग जमा थे। कहते लाखों लोग जमा थे और सबको बुलाया गया कि क्या करना है। जब 7 बजे करना उनने कि जब आवाज आए तो क्या करना है, सबने मूरत के आगे सबों ने क्या करना है। मगर ये 3 नौजवान दलेर, खुदा को जानने वाले, वो वहां पर अपनी मर्जी से नहीं थे, वो वहां पर खुदा की मर्जी से थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने आपको जहां भी रखा है, जिसके हाथ के नीचे रखा है, इत्मीनान से ठहरे रहिए। आपका वक्त आएगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे और आपका दरख्त ऊंचा कर दिया जाएगा। हालेलुया। बाजी नौजवान, बाजी कितने साल उम्र है? कोई गल नहीं, पैसा में क्या 27 साल शुरू, 26 साल। ओ खुदा की बंदी, एक एक चप्पा दुनिया जानती है। बात ये नहीं है कि इसको दुनिया जानती है, बात ये है कि इसके अंदर वो रहता है जिसके नाम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। यीशु एक बात एक खादिम ने मुझे सिखाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा डैनियल, किसी खादिम की भी इज्जत करे ना करे, तेरी मजबूरी है, मगर तूने उसकी इज्जत करनी है जो इसके अंदर अनॉइंटिंग मौजूद है। और किसी खादिम की इज्जत करे ना करे, और उसकी इज्जत करें जो मसला खुदा ने उसके अंदर डाला है। जब तू इसकी इज्जत करेगा, खुदा तेरी इज्जत करेगा। हालेलुया। वो 3 नौजवान तले नौजवान, कोई सासे कमतरी नहीं है। आज के नौजवान मुझे मिलते हैं, कोई गुनाह में है, कोई गिर चुका है, कोई लड़कियों में है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वजह आपके लिए किसी ने दुआएं नहीं की हैं। जब आपके पीछे घुटनों के बल दुआएं होगी, फिर औलाद नाफरमान नहीं होगी, फिर नाफरमान औलाद भी फरमाबरदार हो जाएगी। और याद रखो, जिन्ना पीछे दुआवा करने वाले होते हैं, उनके बंद रास्ते भी खोल दिए जाते हैं। वो तारीकियों में खड़े हो जाए, उछाले आ जाते हैं। ये 3 नौजवान तो टीता नहीं जाते, मेरे वास्ते हो जाते, हो जाओ खुदा वास्ते। याद रखिए 3 नौजवान कहते जब बड़ा इवेंट था, सारी दुनिया जमा, जैसे ये इज्तिमा लगा है कि खुदा की खादमा आ रही है, कहते सारी दुनिया जमा, और बादशाह ने हुक्म किया कि जब साजों की आवाज आए, सबने झुककर क्या करना है। कहते जब वक्त आया कहने करना जगाना की आवाजें आई, सब लोग झुक गए उस मूरत के आगे। मगर ये 3 नौजवान खड़े रहे, कोई डर नहीं चेहरे पर। उन्होंने कहा बादशाह, इस समय में हम तुझे जवाब देना मुनासिब। आज के दौर में कोई बादशाह को ऐसे कह सकता है? कोई कह के तो दिखा। फिर बादशाह का एक हुक्म कि तुसी ओ, मगर दुनिया